हेलो स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए हाइपरबोला। मतलब एक हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट है एक्स वाई रीजन में, एक्स वाई उसमें, तो वो किस तरह से हो सकता है एक्स और वाई। तो सबसे पहले जानना होगा कि ये हाइपरबोला है कि है। देखो इसमें ये हाइपरबोला इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखें, इसमें ये अंदर फोकस है ये वाला, तो इस रीजन को इंटीरियर रीजन कहेंगे अपन कम्प्लीटली। यहाँ पर इंटीरियर रीजन एक ये इंटीरियर रीजन और ये भी इंटीरियर रीजन हो जाएगा, और इसके बाद ये जितना भी रीजन बचता है ये एक्सटीरियर रीजन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया है, बाहर के साइड में ले लिया, आउटसाइड पी x1 कॉमा y1। तो देखिए ये पॉइंट लिया, तो ये ओरिजिन है, ये यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो Q पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट x1 होगा, और सपोज ये y2 है, ये Q, ये n ले लेते हैं, Qn इज तो y2, और Pn इज इक्वल टू y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम थोड़ा स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह से पता लगाएंगे कि पॉइंट इंटीरियर में है एक्सटीरियर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हियर y1 इज ग्रेटर देन y2, थोड़ा सा लॉजिकली देख लेते हैं। देन y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस y1 स्क्वायर इज लेस देन, थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस y2 स्क्वायर। ओके, अगर कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इसको b स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नंबर ऐड कर देते हैं बोथ साइड में, नंबर देखते हैं, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज आल्सो लेस देन x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, ये मिल जाता है। नेक्स्ट देख लें, इसमें -1 कर देते हैं दोनों साइड, यहाँ पर लिख देते हैं x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान दें, x1 y2 पॉइंट देखें हाइपरबोला पर है, x1 y2 पॉइंट हाइपरबोला पे है। इसका मतलब है कि x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, इस बिकॉम 0। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगी हमारे पास, x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज देन 0। कौन सी सिचुएशन है, इफ पॉइंट इज आउटसाइड। देखो इधर पॉइंट इज आउटसाइड द हाइपरबोला। देन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं, या एस ब्रैकेट लगा के x1 कॉमा y1 जो एस में अगर हम पुट करते हैं तो लेस देन 0 आर। देन पॉइंट P x1 कॉमा y1 लाई आउटसाइड। ओके, देख लें साथ में, ये हो गया। देन एस x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली पॉइंट P x1 कॉमा y1 ऑन हाइपरबोला। नेक्स्ट ध्यान रखें, सिमिलरली ध्यान दें, इफ दिस पॉइंट P इस इंटीरियर पॉइंट, तो यहाँ पर कहीं पर होगा
तो आप ये सब समझ सकते हैं, जब भी अगर इंटीरियर पॉइंट होगा तो y1 इज़ लेस देन y2 आ जाएगा। सिमिलरिटी से अगर हम जानना चाहेंगे तो s x1 कॉमा y1 is greater than 0, then point P inside the hyperbola. देखो इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड हाइपरबोला। देखें इसमें क्या हाइपरबोला है और ये लाइन है। सपोज ए लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है। इसमें अगर c को वेरी करते हैं, देखो ये लाइन यहाँ पर अवे फ्रॉम हाइपरबोला है। हाइपरबोला को कहीं पर भी कट नहीं करती है। ये लाइन एक पॉइंट पे कट करती है, ये एक पॉइंट को टच करती है, तो दिस इज टेंजेंट। और ये लाइन 2 पॉइंट पे इसको कट करती है। देखें इसमें लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगी, ये हम स्टडी करते हैं और देखते हैं इसमें। लेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एंड गिवन लाइन y is equal to mx plus c, these two lines। अब हम कोशिश करेंगे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखें इसमें तो फर्स्ट में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों को मैंने सॉल्व किया, ध्यान दें। ओके, मैंने y को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ए स्क्वायर ओपन कर लिया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी एम एक्स एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइड में मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा मैं, देख लें एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कलेक्ट करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 सी ट्वाइस सी एम ए स्क्वायर एक्स। एंड कांस्टेंट हम देखते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो तक ले लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के टर्म में मिल जाती है, यहाँ ध्यान दें। ये लाइन ऐसे एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, मतलब लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन जो पॉइंट है 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट 2 इमेजनरी हो सकते हैं, पॉइंट
कॉन्सिडेंट हो सकते हैं और पॉइंट रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, इनका डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। इफ़ ध्यान दें, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, 2 पॉइंट पे कट करेगी लाइन, इक्वल टू 0 1 पॉइंट पे कट करेगी, दूसरा बोथ पॉइंट इमेजनरी रहेगा, एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी। तो इट मीन्स हुआ 2 रियल पॉइंट coincide coincident point, okay, and imaginary point. Okay, if d is greater than 0, greater than equal less than 0, according to this the point 2 real, coincident and imaginary point. Okay, डिपेंड करता, डायग्राम देख लें हम। इफ d इज ग्रेटर देन 0, ये 2 पॉइंट्स है, d इज इक्वल टू 0 टेंजेंट है, और d इज लेस देन 0 आगे आ जाता है। ठीक है, d फाइंड कर लेते हैं। b स्क्वायर b स्क्वायर 4m स्क्वायर सॉरी 4m स्क्वायर c स्क्वायर a पावर 4 b स्क्वायर माइनस 4a b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर 4a एंड c, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, this greater equal to less than 0। सॉल्व कर लेते हैं इसमें। 4a स्क्वायर कट हो जाएगा, देन वी गेट m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड वी गेट m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ओके, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0। और ध्यान से देखें, a स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा। देखिए इसमें टर्म ये 1 2 और ये 3 टर्म है, इसमें कॉमन जो भी है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो गेट b स्क्वायर यहाँ से चला गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0। देन c स्क्वायर ग्रेटर इक्वल लेस साइड में चला जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, देखें ये लाइन के लिए कंडीशन हो जाती है। लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये हाइपरबोला है। अगर इफ c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, देन लाइन इसको 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, देन लाइन इज द टेंजेंट एंड लाइन अवे होने के लिए सी स्क्वेयर इज लेस देन ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. Okay, then we get the condition of tangency. देखिए इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इफ डी इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन ऑफ टेंजेंटी, देन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. देख लें इसमें, लेते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी hyperbola and this line always a tangent of this hyperbola, then देखिए सबसे पहले तो then c square is equal to a square m square minus b square. This is the condition of tangency. और अगर ग्राफ में देखते हैं तो d क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट इन दोनों को सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए. उसमें बोथ रूट आर कॉन्सिडेंट रूट्स रहते हैं उसमें. ओके, देखिए अभी हमने थ्योरी पढ़ी, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है. देखिए, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टचेज द हाइपरबोला this x square upon y square minus y square upon b square is equal to 1 if the condition of one को find by a square l square minus b square m square is equal to n square. थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, देखो m और ये सब यूज़ कर रखा हमने, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसमें हम लाइन ले लेते हैं. सपोज हाइपरबोला है और वी हैव द हाइपरबोला x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक लाइन y इज इक्वल टू कैपिटल M ले लेते हैं, कैपिटल एम एक्स प्लस सी. अगर ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो क्या कंडीशन है, द कंडीशन क्या मिलेगी हमें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर देखते हैं कैपिटल एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कंडीशन शुड बी दिस. तो ये जो लाइन है इसको, ये जो गिवन लाइन है, क्या लाइन दिया है उन्होंने, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0. इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे तो एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम एक्स माइनस एन अपॉन एन. ठीक है, इस लाइन को कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू कैपिटल एम एक्स प्लस सी. ओके, रेशो देखते हैं इसमें, देखें इसमें कैपिटल एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम एंड c is equal to minus n upon m और बाकी सब एक जैसा ही है. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लगा देते हैं, c स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर ये लगा देते हैं, एल अपॉन एम होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. चलो मैं सी स्क्वेयर की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एन स्क्वेयर एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, देन वी गेट एन स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर. ओके, यही कंडीशन हमें चाहिए थी. देख लें, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. हेलो स्टूडेंट,
ये अगर आप बुक के हिसाब से देखते हैं तो ये सेशन 1 इसमें कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, आपको होमवर्क करना, सॉल्व क्वेश्चन वापस से देखना है। कुछ मैंने डिस्कस करवा दिए, उनको भी देखना, उनको छोड़ के जो दो अदर क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। दूसरा आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है सेशन 1 की। ये सेशन 1 एक्सरसाइज करना है आपको। कितने क्वेश्चन होंगे चेक करते हैं। नाइनटीन क्वेश्चन है, फर्स्ट टू 19 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क साथ साथ करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको इजी रहेगा। इसके पहले मुझे उम्मीद है कि आपने इलिप्स के होमवर्क कंप्लीट कर दिया होगा, ठीक है। और जिसने नहीं किया वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें इसको। ओके, थैंक यू।